हरे कृष्णा। आप सभी के लिए चातुर्मास्य की बहुत बहुत बधाई। आज हम जानेंगे कि चातुर्मास होता क्या है और इसके नियम क्या है, कौन कौन से लोग इस चातुर्मास के नियमों को पालन करते हैं। चातुर्मास नाम से ही समझ आता है 4 महीने। ये कौन से महीने होते हैं? ये वो महीने होते हैं जहाँ हमारे श्री हरि भगवान विष्णु शयन करते हैं। और ये महीने हैं आषाढ़ के महीने से शुरू और कार्तिक के महीने में समाप्त। अब आषाढ़ यानी जो वैष्णव होते हैं वो एकादशी से पालन करते हैं, शयनी एकादशी से कार्तिक की एकादशी तक 4 महीने का पालन करते हैं। बाकी जो लोग होते हैं वो आषाढ़ की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक इस चातुर्मास का पालन करते हैं। अब आप खुद ही समझ गए कि जब भगवान श्री हरि विष्णु शयन करते हैं तो इस भौतिक जगत में जितने भी कार्य होते हैं वो उनकी ही प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, चाहे यज्ञ हो, चाहे कोई भी विधि विधान से किया गया कार्य। तो जब भगवान शयन करते हैं तो भक्तजन वो सारे मांगलिक कार्य, सारे मंगल कार्य बंद कर देते हैं, क्योंकि भगवान तो शयन करते हैं। तो उस दौरान हमें करना क्या चाहिए? उस दौरान हमें जितना हो सके भक्ति करनी चाहिए, भगवान के शुद्ध नाम का उच्चारण करना चाहिए, भगवान के पवित्र स्थलों की परिक्रमा करनी चाहिए और उन धाम में वास करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस दौरान क्या क्या नियम लेते हैं। जो भक्त होते हैं वो अपनी एक प्रिय चीज़ का त्याग कर देते हैं और उन 4 महीने तक उस चीज़ का ग्रहण नहीं करते, और जब चातुर्मास का अंत होता है तो वो उस चीज़ को भगवान की आज्ञा के द्वारा उसे पालन करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं। अब हम जानेंगे कि चातुर्मास में क्या क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे कि पहला महीना होता है श्रावण, तो श्रावण मास में पालक नहीं खाते, मतलब हरी सब्जियां उसमें ग्रहण नहीं करते। भाद्रपद मास में दही नहीं खाते, अश्विन मास में दूध नहीं पीते, और कार्तिक मास में कोई भी मांसाहार और दाल नहीं खाते, जिसमें कि मसूर दाल और उड़द दाल को मांसाहार माना जाता है, इसलिए इन दोनों दालों को नहीं खाते हैं। अब हम बात करते हैं चातुर्मास के व्रत। तो चातुर्मास में जो व्रत होता है वो आप अपनी इच्छा के अनुसार लेते हैं। जैसे कि कोई किसी चीज़ का त्याग कर देता है, कोई भूमि पर शयन करने का व्रत लेता है। वैसे कुछ लोग कहते हैं, वेदों में कहा गया है कि जो व्यक्ति चातुर्मास व्रत का पालन करता है उसे स्वर्ग में शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। तो जो व्यक्ति चातुर्मास व्रत का पालन करता है वह पवित्र हो जाता है। पवित्र बनकर व्यक्ति उच्च ग्रहों प्रणालियों में पदोन्नत हो सकता है। तो भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि वेदों की ये फूली हुई भाषा अधिकतर उन लोगों को आकर्षित करती है जो शरीर को ही अपना सब कुछ मानते हैं। उनके लिए स्वर्ग जैसा सुख ही सब कुछ है, परंतु वे नहीं जानते कि उससे परे आध्यात्मिक राज्य या ईश्वर का राज्य है। इसीलिए जो भक्त होते हैं वो किसी सुख की कामना नहीं करते, वो करते हैं कि हमारे भगवान की भक्ति बढ़ती रहे और उनके नाम का प्रचार होता रहे। इसीलिए स्कंद पुराण में कहा गया है कि इस चातुर्मास की अवधि के दौरान यदि कोई व्यक्ति कम से कम 4 बार विष्णु की मंदिर की परिक्रमा करता है तो ये माना जाता है कि उसने पूरे ब्रह्मांड की यात्रा की है। ऐसी परिक्रमा से ये माना जाता है कि उसने सभी पवित्र स्थलों के दर्शन कर लिए हैं जहाँ गंगा का पानी बह रहा है। और चातुर्मास के विनियामक सिद्धांतों का पालन करके व्यक्ति बहुत जल्दी भक्ति सेवा के स्तर पर पहुँच सकता है। अब हमने ये जाना कि 4 महीने में कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम चीज़ों को समझ नहीं पाते और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए जानते कौन सी ऐसी चीज़ें जिन्हें जो अपवाद में हैं, जो इन्हें खा सकते हैं। जैसे श्रावण में शाक मना किया गया है, जैसे कि लाल और हरे पालक या फिर हरे पत्तीदार सब्जियां जो भी होती हैं वो श्रावण में नहीं खाते। अब इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी है। श्रावण मतलब बारिश का मौसम, और जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें ऐसे छोटे छोटे कीट होते हैं जो हमें इन आँखों से सूक्ष्म होते हैं कि वो हमें दिखते नहीं हैं। तो अगर हम उन्हें ग्रहण करेंगे हम पाप के भागी होंगे, इसीलिए श्रावण में इसे मना किया गया है। लेकिन इनमें से कुछ अपवाद जैसे धनिया पत्ता, मेथी और करी पत्ता, क्योंकि इन्हें खाया जा सकता है। अब भाद्र में दही,
कोई भी व्यंजन जिसमें दही हो, जैसे कढ़ी है, छाछ है, हम नहीं पी सकते। अश्विन में क्या होता है, दूध। कोई भी वस्तु जिसमें दूध प्रमुख हो वो नहीं खा सकते। अब उनमें से कुछ अपवाद हैं, जैसे पेड़ा, रसगुल्ला, पनीर, जिन्हें खाया जा सकता है। अब कार्तिक, कार्तिक को पता चल गया, उड़द दाल, मसूर दाल। अब इसमें कोई भी अपवाद नहीं है। कोई सोचे कि इडली डोसा हम खा लें, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको भक्ति का पालन करना है और इन नियमों का सख्त से सख्त पालन करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़, जैसे कि हम 16 माला करते हैं, हमें चातुर्मास में अपनी माला की काउंटिंग बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान शयन कर रहे हैं और उस अवस्था में हमें उनका जब ध्यान करना है तो कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि अपनी माला बढ़ाइए और भगवान का भजन कीजिए। हरि बोल। चातुर्मास एक बोनस महीना होता है, बोनस पीरियड होता है, जिसमें हमारी भक्ति बहुत आगे जाती है। हरे कृष्णा। सभी के लिए चातुर्मास की फिर से बहुत बहुत बधाई। श्री राधे।